स्टडी करेंगे, हैश पेज टेबल क्यों यूज़ किया जाता है। और लास्ट वीडियो में जो है हमने मल्टी लेवल पेजिंग को स्टडी किया था। हम यहाँ पे एक और टाइप ऑफ पेज टेबल जिसे हम हैश पेज टेबल कहते हैं वो यूज़ करते हैं। और हैश टेबल पे जो है जब आपके लॉजिकल एड्रेस जो है वो 32 बिट से ग्रेटर हो जाएं, लार्जर हो जाएं, यानी कि आपका पेज टेबल दैट इज़ एक्सेसिवली लार्ज टेबल हो पेज टेबल, तो फिर हम मल्टी लेवल पेजिंग जो है वो इवन उसके लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो वी विल इम्प्लीमेंट अ हैश पेज टेबल वेयर your logical address space is greater than 32 bits. So a common approach for handling an address space larger than 32 bit is to use hash page table with hash value being the virtual page number. तो basically common जो approach use की जाती है जब आपके पेज लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस जो हैं वो 32 बिट से इंक्रीज़ हो जाएं तो हैश पेज टेबल जो है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जो है हैश वैल्यू जो है वो वर्चुअल पेज नंबर के ऊपर जो है एज ए इम्प्लीमेंट करेंगे, एक हैश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो वर्चुअल पेज नंबर के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। उसकी वर्किंग कैसे होगी वो हम लेट्स सी एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें देखेंगे कैसे वर्किंग होती है। ईच एंट्री इन हैश टेबल कंटेन अ लिंक लिस्ट ऑफ द एलिमेंट दैट हैश टू द सेम लोकेशन टू हैंडल द कोलिजन्स। तो बेसिकली हैश पेज टेबल के जो है उसमें हम लिंक लिस्ट जो है हर एंट्री को एज ए लिंक लिस्ट के तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो लिंक लिस्ट बेसिकली जो है कोलिजन्स को हैंडल करेगी। कोलिजन्स कैसे होंगी वो एग्जांपल के ही थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह अगर सेम लोकेशन के ऊपर सेम सेल के ऊपर हैश टेबल के अंदर वो हैश टेबल पे दो एंट्रीज जो है वो लाइज करती हैं तो हाउ दे विल इम्प्लीमेंट थ्रू अ लिंक लिस्ट ताकि कोलिजन जो है उनके दरमियान में ना हो। वो लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे इसको। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स। ये जो लिंक लिस्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके 3 फील्ड्स होंगे, द वर्चुअल पेज नंबर, द वैल्यू ऑफ द मैप पेज फ्रेम एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। तो 3 वैल्यूज होंगी। पहला जो फील्ड होगा लिंक लिस्ट का उसमें वर्चुअल यानी कि पेज नंबर होगा, दूसरे में फ्रेम नंबर और तीसरे में जो है पॉइंटर यानी कि एड्रेस वैल्यू जो स्टोर होगी नेक्स्ट लिंक लिस्ट के नोड की, ताकि वो पॉइंट आउट कर रहा हो नेक्स्ट नोड जो है उसकी लोकेशन को वो पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये 3 फील्ड्स होंगे लिंक लिस्ट के अंदर। और एल्गोरिदम जो है वो कैसे वर्क करेगा, द एल्गोरिदम वर्क्स एज फॉलो, द वर्चुअल पेज नंबर इन द वर्चुअल एड्रेस इज हैश इनटू द हैश टेबल। और ये जो वर्चुअल पेज नंबर है इस यानी कि इसको हम हैश फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी जो वैल्यूज़ है वो हम हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। द वर्चुअल पेज नंबर इज कंपेयर्ड विद द फील्ड in the first element in the linked list. If there is match, the corresponding page frame field 2 is used to form the desired physical address. तो अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं और वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो वैल्यूज़ जो है पेज नंबर की वो कंपेयर की जाएगी जो लिंक लिस्ट के अंदर नोड है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अगर वो फर्स्ट एलिमेंट पेज नंबर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो मैच कर जाता है, देन उससे नेक्स्ट फील्ड जो कि फ्रेम नंबर होगा उसको वो रिटर्न करेगा और उस फ्रेम नंबर के अगेंस्ट जो है उसके साथ ऑफसेट एड्रेस को कंबाइन करके हम डिज़ायर्ड फिजिकल एड्रेस जो है वो ऑब्टेन करेंगे या गेट करेंगे। लेट्स सी कि कैसे होती है ये वर्किंग। If there is no match, subsequent entries in the linked list are searched for matching a virtual page number. अगर वो पहले नोड के अंदर वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होती उस पेज नंबर की यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर फर्स्ट नोड के अंदर वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती, देन उसके बाद मज़ीद जो बाकी नोड्स होंगे इन लिंक लिस्ट के अंदर उनमें एंट्रीज को फाइंड आउट किया जाएगा उस पेज को कि कोई मैचिंग वैल्यू फाइंड आउट होती है और बाकी वैल्यूज़ में अगर किसी नोड के अंदर वैल्यू फाइंड आउट होती है तो उसको रिटर्न किया जाएगा। अ वेरिएशन ऑफ दिस स्कीम दैट इज़ यूजफुल फॉर 64 बिट एड्रेस स्पेस हैज़ बीन प्रपोज्ड। दिस वेरिएशन यूजेस क्लस्टर्ड पेज टेबल
which are similar hash page table except that each entry in the hash table refer to several pages such as 16 rather than single pages। एक और बड़ी यूजफुल स्कीम जो प्रपोज की गई 64 बिट्स के लिए, जिसे हम क्लस्टर पेज टेबल कहते हैं, दैट इज सिमिलर टू हैश पेज टेबल से सिमिलर आइडेंटिकल है, बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंट। वहाँ पे सिंगल्स एंट्रीज है रेदर देन सेवरल एंट्रीज। तो लेट्स सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में देखते हैं कि हैश पेज टेबल जो है वो कैसे वर्किंग करता है। जी, हाउ टू इम्प्लीमेंट हैश पेज टेबल। हमारे पास एक प्रोसेस है, वी हैव प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को जो है पेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे, दैट इज जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोसेस जो है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू द पेजेस। और इस प्रोसेस के जो है एंटायर प्रोसेस या पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर लोड होगा। हम अज्यूम ये करते हैं कि पेज नंबर 5 जो है दैट इज़ लोडेड इनटू द फ्रेम नंबर 8 जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। तो देन हम एक टेबल जो है वो मेंटेन करेंगे, दैट टेबल इज़ नोन एज ए हैश टेबल। और पेज नंबर जो है वो यहाँ पे दैट इज़ ए की, और सम हैश फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि इस हैश फंक्शन के थ्रू इस की के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। लेट्स से दैट इज़ द हैश फंक्शन, जो कि हम यहाँ पे जैसे कि कहा कि पेज नंबर जो है दैट विल बी अ की। तो दैट पेज नंबर इज़ की एंड दैट इट विल कम टू सम सेल और एंट्री ऑफ द हैश टेबल। इस पेज नंबर को जो हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये किस हैश टेबल के किसी सेल पे जो है वो एंट्रीज जो है वो अप्लाई होगी। तो पेज नंबर 5 है, अज्यूम ये करते हैं कि जब हम इस पेज नंबर 5 के ऊपर हैश फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इस की एंट्री जो है दैट विल बी पॉइंट देयर। तो ये हैश फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहा है। सपोज हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया तो ये यहाँ पे इस जगह पे जो है हैश टेबल के अंदर ये एंट्री जो है वो लाई करती है। सो वी विल क्रिएट अ लिंक लिस्ट। यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, उसका एक नोड क्रिएट होगा जिसके 3 फील्ड्स हैं, जैसे कि पहले हम देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कि 3 जो हैं फील्ड्स होते हैं। तो फील्ड नंबर 1 इज़ ए पेज नंबर, और फील्ड नंबर 2 is a frame number, and last field is a pointer to the next node of the field। और जो कि यहाँ इस एग्जांपल की सूरत में हमारे पास पेज नंबर 5 था और फ्रेम नंबर 8 जो था वो हमने इस नोड के अंदर जो है वो प्लेस किया, और नल वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि अभी यहाँ पे मज़ीद कोई नोड नहीं है, यानी कि लास्ट फील्ड जो है वो नल है। इट्स मीन के नेक्स्ट नोड कोई नहीं है। सो वी विल लोड नेक्स्ट पेज ऑफ द प्रोसेस। सपोज हमने इस प्रोसेस का पेज नंबर 14 जो है सेम प्रोसेस का, इट विल बी लोडेड इनटू द फ्रेम नंबर 9। फ्रेम नंबर 9 के अंदर जो है ये मेन मेमोरी में लोड हुआ। अज्यूम हम यही करते हैं कि सपोज ये 14 पेज नंबर यानी कि वर्चुअल पेज नंबर जो है हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम इसके ऊपर हैश फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे, और ये सपोज हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद सेम सेल के ऊपर मैप हुआ हैश टेबल के अंदर। तो क्या हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट एन अदर नोड सच दैट देयर आर 3 फील्ड्स। अगेन यहाँ पे क्योंकि ये सेम सेल्स को पॉइंट आउट कर रहा है, सो दैट्स मीन के पेज नंबर 14 की एंट्री जो है वो नेक्स्ट नोड जो है वो क्रिएट होगी। नेक्स्ट फील्ड जो है वो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली पेज नंबर 14 नेक्स्ट नोड का और स्टोर होगा, और उससे सेकंड नोड का जो सेकंड सेल जो है सेकंड जो फील्ड है वो फ्रेम नंबर को स्टोर करेगा, और लास्ट फील्ड जो है दैट विल बी अ नल। बट हमारा जो लास्ट नोड था उसका फील्ड जो हमने नल रखा था उसको हम अपडेट करेंगे, विच विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। इट्स मीन कि इस नोड के जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी द मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट नोड। ये मेमोरी एड्रेस जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा, वट एवर जो भी मेमोरी के अंदर एड्रेस होगा इस नोड का वो इस फील्ड के अंदर स्टोर होगा। सिमिलरली जो भी पेज मेमोरी के अंदर हम लोड करेंगे उसके ऊपर हम हैश टेबल जो है वर्चुअल पेज नंबर के ऊपर जो है अप्लाई करेंगे, और हम एक पर्टिकुलर
जो है सेल ऑफ द हैश टेबल जो है वो हमें हासिल होगा और उसके अंदर जो है हम एक नोड लिंक लिस्ट का जो है वो क्रिएट करेंगे। लिंक लिस्ट जो है करस्पॉन्डिंग टू द दैट सेल ऑफ द हैश टेबल, और जो भी एंट्री उसकी सेल के अंदर बनती होगी वहाँ पे लिंक लिस्ट जो है। नाउ सपोज आपका जो है लोडिंग जो है वो कंप्लीट होगी इस प्रोसेस की मेमोरी के अंदर, प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और सीपीयू विल जनरेट द लॉजिकल एड्रेस। तो सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया। लॉजिकल एड्रेस जो है वो बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, फर्स्ट इज़ ए पेज नंबर एंड सेकंड इज़ ए ऑफसेट। तो हम इसको कैसे मैप करेंगे लॉजिकल एड्रेस को इनटू फिजिकल एड्रेस इन जो यूजिंग अ हैश टेबल। हैश टेबल के अंदर हम इसको किस तरह मैप करेंगे जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा। तो बेसिकली वी विल टेक दिस पेज नंबर, यानी कि जो पेज नंबर हमारे पास आएगा, लेट्स से कि पेज नंबर 14 जो है वो हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर। सेम हैश फंक्शन जो है वो हम अप्लाई करेंगे इस पेज नंबर के ऊपर और इट विल पॉइंट द पर्टिकुलर एंट्री इन द सेल हैश ऑफ एंट्री ऑफ हैश टेबल, यानी कि हैश टेबल के सेल में या एंट्री ऑफ हैश टेबल जो है उसको पॉइंट करेगा। हम अज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास पेज नंबर 14 था, हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया और उसने इस सेल को जो है वो पॉइंट आउट किया। तो नेक्स्ट क्या होगा, वो इस लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग शुरू कर देगा। वो इस पर्टिकुलर एंट्री को जब वो सर्च करेगा, सर्च द लिंक लिस्ट, वो फर्स्ट नोड को सर्च करेगा। फर्स्ट नोड में जो है पेज नंबर 5 है जो कि इसके साथ मैच नहीं करता, इट डजंट मैच, तो दैट विल गो टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड पे जाएगा, हेयर इज पेज नंबर इज 14 और हमारे पास जो एंट्री थी, यस दैट इज पेज नंबर 14। सो हमारे पास जो है इस करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर जो है वो हमारा इस पेज नंबर के अगेंस्ट जो है वो हासिल होगा और इट्स फ्रेम नंबर जो है दैट इज़ फ्रेम नंबर 9। हमारे पास फ्रेम नंबर 9 जो है वो हमने हासिल किया। यहाँ से फ्रेम नंबर हासिल करने के बाद हम अपेंड करेंगे यहाँ से ऑफसेट एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस के साथ आ रहा है इस फ्रेम नंबर के साथ। इट्स मीन के ऑफसेट एड्रेस विल बी अ अपेंड और कंबाइन विद द फ्रेम नंबर एंड देन वी विल गेट द फिजिकल एड्रेस जो है which is corresponding to that logical address, that means that is the physical address that will be corresponding that logical address के corresponding है। So now we go to the main memory और जो इस फ्रेम के अंदर हमारे पास जो particular byte या address जो है मौजूद होगा उसको हम एक्सेस करेंगे। जस्ट इन केस ऑफ दैट इज़ फ्रेम नंबर 9 और ऑफसेट या बाइट जो पर्टिकुलर हम एक्सेस करना चाहते हैं वो हम इस फ्रेम के अंदर जो है वो जो है ऑब्टेन करेंगे या एक्सेस करेंगे। सो दैट इज़ हाउ वी मैप द लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस इनटू हैश पेज टेबल। सो दैट इज़ हैश पेज टेबल जिसको आज हमने स्टडी किया और बेसिकली ये भी एक हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल है जिसको हम नॉर्मली ग्रेटर देन 32 बिट्स के लिए यूज़ करते हैं और ताकि अगर आपका पेज टेबल लार्ज हो जाए, एक्सेसिवली लार्ज हो जाए, सो हायरार्किकल पेजिंग जो है वो यूज़फुल नहीं रहेगी। इन दैट केस वी विल यूज़ द हैश